हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यह है एक्सेल कंप्लीट कोर्स वीडियो पार्ट नंबर 8, जिसमें आज हम आपको एक्सेल में ड्रॉ टैब के सभी ऑप्शन एक्सप्लेन कराएंगे। यदि आप कंप्लीट एक्सेल कोर्स सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक्सेल की सभी टैब की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें से एक टैब होती है हमारी ड्रॉ टैब। तो यदि आप ड्रॉ टैब के सभी ऑप्शन सीखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि इन ऑप्शन का कहाँ कहाँ पर आप किस किस प्रकार से यूज कर सकते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमने एक्सेल को ओपन किया हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ एक्सेल के मेनू बार में हमें कहीं पर भी ड्रॉ टैब जो है नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपके पीसी में, आपके एक्सेल में भी ऐसा एरर है तो इस वीडियो में आप उसको भी सोल्व कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ड्रॉ टैब एक्टिव करना चाहते हो तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप मेन्यू बार में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज रिबन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन के नाम से एक विंडो ओपन होती है, इसमें जाना आपने कस्टमाइज रिबन में। और कस्टमाइज रिबन में आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास तो एक्टिव है पहले से ड्रॉ टैब, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ड्रॉ टैब अभी अनचेक है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे तो आपके वहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। लेकिन मान लो कि आपकी यहाँ पर इस मेन्यू में भी आपके वो ड्रॉ टैब नज़र नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको पॉपुलर कमांड दिखाई दे रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल टैब, ऑल टैब पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी आपके एक्सेल में टैब होती हैं उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन या सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जो भी आपको एक्टिव टैब करनी होती है बस आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे मुझे ड्रॉ टैब एक्टिव करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारी ये मेन टैब के अंदर जो है ऐड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रहे ये चेक मार्क्स जो है वो क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ड्रॉ टैब जो है एक्टिव होकर नजर आ जाएगी। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि ड्रॉ टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ड्रॉ टैब पे क्लिक किया, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है हमारे सामने। पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रॉ टैब का आप कहां पर किस प्रकार यूज कर सकते हो। देखो जैसे नाम से प्रेजेंट है ड्रॉ, आप यहां पर कुछ ड्रॉ कर सकते हो, आप यहां पर कुछ हैंड राइटिंग कर सकते हो, आप यहां पर कुछ हाईलाइट कर सकते हो। एग्जाम्पल के साथ सिखा देता हूँ। मान लो जैसे आपने ड्रॉ टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे ड्रॉइंग टूल। ये ड्रॉइंग टूल है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये पेन, आप पेन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेन के नाम से कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पर डायरेक्ट पेन पे क्लिक करके आप यहाँ पर ऐसे कुछ राइट भी कर सकते हो, या आप इस पेन का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। आप इस पेन का कोई स्टाइल इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। तो जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है आप वो चीज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका कोई डेटा है और उस डेटा में आपको कुछ मार्क करना है, तो इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर इसको मार्क करना है किसी भी साइज से, आप एक साइज चूज कर ले, जैसे मुझे ये साइज ठीक लगता है और मुझे इसको मार्क करना है। जैसे मान लो हाँ भाई इसकी एंट्री हो चुकी है, इसकी एंट्री हो चुकी है, इसकी एंट्री हो चुकी है। और जैसे मुझे डिफरेंट कलर का कोई मार्क करना है किसी पेन से, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अनदर 3 पेन और ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे एक पेन और मिल गया, ठीक है, इसको हम ब्लू कलर से मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे क्लिक किया तो ये देखो ब्लू कलर से मार्क करेगा। तो जिसको आपको ऐसे मार्क करना है, जरूरी नहीं मार्क करने के लिए ही इसका यूज होता है। आप यहाँ पर हैंड राइटिंग से कोई सर्कल बनाना चाहते हो तो आप सर्कल बनाओ, रेक्टेंगल बना के दिखानी है आपको कल को कहीं, आप इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। मान लो आप कहीं पर किसी को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, खासकर मैथ के टीचर के लिए बहुत ये यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकली बना के उस चीज़ को समझा सकते हो कि भाई ये आपका रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा कुछ। अगर आपको कोई चीज़ मार्क करनी है तो आप ऐसे मार्क कर सकते हो। अनेक पर्पज हो सकते हैं आपके, तो इसलिए इसका नाम जो है ड्रॉ टूल रखा गया, क्योंकि इसमें ड्राइंग टूल से संबंधित कुछ टूल मिल जाते हैं आपको। मान लो कि आपको एक पेन और ऐड करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई का मतलब है कि आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अनदर, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो एक पेन और आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लो कि वन टाइम पे ही मुझे अलग अलग कलर के जो है पेन चाहिए होते हैं। तो जैसे मुझे अभी रेड पे क्लिक किया तो मेरा पेन जो है रेड का चलेगा। मान लो मुझे सडनली ब्लू पे क्लिक करना तो ये ब्लू का चलेगा। यहाँ पर आपका पर्पल टाइप है तो ये पर्पल पे चलेगा, ऐसा कुछ। ओके, लेकिन 3 से ज़्यादा पेन ऐड नहीं कर सकते। अब मान लो आपको पेन डिलीट करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इस मार्क पे, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और मान लो इसमें आपको कोई चेंज करना है, जैसे स्टाइल आपको ये लगाना है कुछ स्पार्कल टाइप, आप इनका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है, मैं आपको सिंपल सा समझा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा डेकोरेट करने के लिए, थोड़ा डिज़ाइन बनाने के लिए आप इस पेन का या ड्रॉ टूल का यूज कर सकते हो।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इरेजर। अब ये इरेजर क्या होती है, ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, मान लो मुझे इसको इरेज करना है तो जस्ट देखो इरेज पे क्लिक किया तो इरेजर जो है एक्टिव हो जाती है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये इरेज हो जाएगी। ओके, अब आप चाहते हो कि एक साथ में सारा डिलीट करूँ तो आपने ऐसे बस क्लिक करना और आपने ऐसे घुमाना है, जहाँ जहाँ पर आपकी ड्राइंग होगी वहाँ से ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ। यहाँ पर एक दिया गया हमें सिलेक्शन टूल, इसका यूज क्या है, सिलेक्ट करने के लिए होता है। मान लो आपको एक सिलेक्ट एरिया मिल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो, तो जो जहाँ जहाँ हम इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो वहाँ वहाँ का जो ड्राइंग टूल है वो सिलेक्ट हो रहा है। इसके बाद आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, या डायरेक्टली कीबोर्ड से डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, और एक ऑप्शन और है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होता है, ठीक है, सिलेक्ट टूल, ये भी सिलेक्ट टूल होता है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है कि 1 बाय 1 मतलब एक एक ड्राइंग जो है वो सिलेक्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि एक एक ड्राइंग को आपको सिलेक्ट करके मूव करके या डिलीट करना है कुछ, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, या आप यहाँ पर सिलेक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, जहाँ तक है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं, पेन से हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें नीड पड़ती है तो। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास हाईलाइट। नाम से ही पता लग रहा है कि हाईलाइट करता होगा जरूर। अगर आपको नीड पड़ती है कि अपने डाटा को कुछ हाईलाइट करने की, इस पर क्लिक करना है तो ऐसे ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ये पेन नहीं है, ये हाईलाइटर है, और इसका भी आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे इस कलर डिफरेंट कलर का कोई हाईलाइटर यूज करना है, ठीक है, तो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि एक दो हाईलाइटर और ऐड करने हैं तो आप जिस प्रकार आपने पेन को ऐड किया था उसी प्रकार यहाँ पर आप हाईलाइटर को भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस ड्रॉ टूल का यूज़ आप कुछ ड्रॉ करने के लिए, कुछ प्रेजेंट करने के लिए, कुछ मार्क करने के लिए, कुछ हाईलाइट करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आप एक बार में ही इसको सीख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर इंक टू शेप। अब इंक किसको बोला जाता है मैं ये भी बता दूं, जो आप पेन से या पेंसिल से जो भी कुछ ड्रॉ करते हैं ना, इसको इंक बोला जाता है। ठीक है, अभी जैसे इंक टू शेप का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इंक टू शेप का, मान लो मुझे यहाँ पर सर्कल बना के दिखाना था और वो सर्कल प्रॉपर बन नहीं रहा, या मुझे रेक्टेंगल, ट्रायंगल या कोई भी शेप आपको बना के दिखानी पड़ रही है किसी कस्टमर को, किसी एम्प्लॉयज़ को, तो वो बन नहीं पा रही है, आप चाहते हो कि परफेक्ट बने, तो इसके लिए आप इंक टू शेप का यूज कर सकते हो। मैं अंडू कर रहा हूँ। इसके लिए करना क्या होगा, बस यहाँ पर आपको सिंपल सी एक ड्राइंग ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल बनाने की कोशिश की तो ये सर्कल बन नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, ध्यान दो, पहले इस सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंक टू शेप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर सर्कल में आ जाएगा। मान लो आपको रेक्टेंगल या ट्रायंगल कुछ भी बना के दिखाना है, तो यहाँ पर जैसे मैं रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये प्रॉपर तो नहीं बनी है, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंक टू शेप पे ध्यान दो। इंक टू शेप पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी जो आपने बनाई होगी। ठीक, थोड़ा सा आपको हिंट देना पड़ेगा कि आप बनाना क्या चाहते हो, तो उसको ये इंक को शेप में कन्वर्ट कर देता है। जहां तक है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंक टू मैथ। अब ये इंक टू मैथ क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ ना तो वो मैथ के टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आपको राइट। जैसे इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे ना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक्स बनाने की कोशिश की तो यहाँ पर एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्स का स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं भी बन पा रहा तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है करेक्ट। ठीक है, मैं पहले लिख दूं फिर मैं आपको करेक्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, मैंने लिखा एक्स की 2 + y स्क्वायर। ठीक है, मैंने मान लो कुछ ऐसा मैंने टाइप करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर इसने परफेक्ट नहीं बनाया, तो यहाँ पर सिलेक्शन दिया गया है, तो इस पर जाना है और इसको बस ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। देखो बस मैंने 2 को सिलेक्ट किया ऐसे, तो ये पूछेगा कि इसको प्रेजेंट करना है, मैंने कहा नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अगर आप परफेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप सेलेक्ट के यानी इस ऑप्शन के द्वारा उसको आप ठीक भी कर सकते हो। ठीक है, और जैसा आपको लगता है हाँ जो हम चाहते थे वो ड्रॉ हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ और एडिट करना है इसके अंदर, आप वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप जितना भी आप इसको पैदा करना चाहो तो आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ये विंडो जो है जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये बहुत बड़ी हो जाती है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ इरेज करना है तो इरेजर दिया गया है। अगर आपको लगता है यहाँ से सब कुछ क्लियर करना तो इसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन मान लो ये एक इक्वेशन बना दी आपने और इसको आपने इंसर्ट करना है यहाँ पर, तो इंसर्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये इंसर्ट हो चुके। ये वही इक्वेशन है जो हमने इंक टू मैथ से यहाँ पर बनाई है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंक रिप्ले। अब ये इंक रिप्ले क्या होता है, इसका मतलब ये होता है
कि मान लो आप कहीं पर किसी को कुछ समझा रहे हो और उसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसको वो रिप्ले करके देख सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आपने एक सर्कल बनाया, आपने कहा कि भाई ये सर्कल बनेगा, इसको 20 से डिवाइड करना है, ठीक है, इस एरिया में एक एंगल लेना है, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ठीक है। आपने जो भी ड्रॉ करना था वो ड्रॉ करके दिखाया, लेकिन अगले को या जिसको आप समझा रहे थे ना उसको समझ नहीं आया कि भाई करना क्या था, पहले क्या बनाया था, उसके बाद क्या करना था। तो जो जिसके लिए भी आपने ये ड्रॉ किया है, ठीक है, अगर वो चाहे इस रीप्ले इंक पे क्लिक करके उसको प्ले करके देख सकता है ऐसे बस, ठीक है। अब आपको ये तो बहुत बड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है, ठीक है, आप ऐसे रोक रोक के भी चेक कर सकते हो उसको। जैसे ऐसे पहले सर्कल बनाया भाई, फिर क्या किया, ऐसे बीच से हाफ किया, ठीक है, फिर ये किया, फिर ये किया, ऐसा अगर आप करना चाहो तो आप इसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो 1 बाय 1, ठीक है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग टू ड्रॉ टैब, और हमने पूरी कोशिश की है ड्रॉ टैब के सभी ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, अगर आज की वीडियो से आपने कुछ अच्छी नॉलेज ली है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।